हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम सीएचओ के लिए कुछ ऐसी हेल्थ कमिटीज़ जो कि कम्युनिटी जो सब्जेक्ट है हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसके अंदर जो हेल्थ कमिटीज़ आती है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जितनी भी कमिटीज़ है इनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज वो क्वेश्चंस, वो कब कमेटी आई थी, कौन सी कमेटी का दूसरा नाम है, क्या उसका गोल था, वो सारा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जो जितनी भी कमेटीज़ आती है अपने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर, उनसे हर बार एक ना एक क्वेश्चन 101% बनता है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे हम। पर्टिकुलर एक कमेटी लेंगे, उसके अंदर जितने भी जो भी जैसे कब वो आई थी, कब उसने रिपोर्ट पेश की थी, कब उसका क्या एम था, क्या उसका चेयरमैन था, क्या उसके नाम थे, वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेल्थ कमिटीज़। हेल्थ कमिटीज़ सबसे पहले, हेल्थ कमिटी है वो कितनी कमिटीज़ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बौहर कमेटी, देन मुदलियार कमेटी, देन चड्ढा कमेटी, देन मुखर्जी कमेटी, जंगलवाला कमेटी, करतार सिंह कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, मेहता कमेटी, बजाज कमेटी एंड सेठी कमेटी। ये 10 कमिटीज़ है हेल्थ कमिटीज़, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीएचओ के अंदर आने वाले हैं। चाहे आप सीएचओ राजस्थान के अंदर देख लीजिए, अदर स्टेट के अंदर जैसे एमपी, यूपी, जितने भी सीएचओ के एग्ज़ाम हैं उनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ कमिटीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ज़रूर लीजिएगा। सबसे पहले है बौहर कमेटी पढ़ते हैं। बौहर कमेटी कब आई थी इंडिया के अंदर? ये आई थी 1943 के अंदर। कब आई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1943 के अंदर बौहर कमेटी लॉन्च की गई थी। कब की गई थी? 1943 के अंदर। तो ये अपने को याद रखना है कि बौहर कमेटी कब आई थी? 1943 के अंदर। अब आता है इसका दूसरा नाम क्या है बौहर कमेटी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो नॉन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। कौन सी सर्वे कमेटी है ये? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। जो बौहर कमेटी है उसे हम लोग हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद इसका चेयरमैन कौन है? सर जोसेफ विलियम बौहर। कौन है चेयरमैन? चेयरमैन है बौहर कमेटी के सर जोसेफ विलियम बौहर। सर जोसेफ विलियम बौहर इसके चेयरमैन है। और इसने अपनी रिपोर्ट है वो कब पेश की गई थी? सबमिटेड फर्स्ट रिपोर्ट इन 1946। 3 साल बाद इसने अपनी रिपोर्ट पेश की गई थी। आई कब थी? 1943 के अंदर। इसको हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। इसके चेयरमैन थे सर जोसेफ विलियम बौहर। और इसने अपनी रिपोर्ट है वो पेश की गई थी 1946 के अंदर, 1946 के अंदर। ओके, और इसका एम क्या था? इसका एम था कि इम्प्रूव करना है हेल्थ सिस्टम को इन इंडिया के अंदर। ये इसका मेन गोल था। और भी काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस थी इसकी, लेकिन इसके अंदर जो मेन रिकमेंडेशन है वो है इम्प्रूव करना था हेल्थ सिस्टम को इंडिया के अंदर। क्या करना था? इंडिया के अंदर हेल्थ सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना था। ओके, तो ये थी फर्स्ट कमेटी बौहर कमेटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इससे काफ़ी ऐसी कमिटीज़ है जिनसे 101% क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया बौहर कमेटी। इसका कब आई थी? 1943 के अंदर आई थी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से जाना जाता है। सर जोसेफ विलियम इसके चेयरमैन थे। और इसने रिपोर्ट पेश की गई थी 1946 के अंदर। एम क्या था इसका? इम्प्रूव करना था हेल्थ सिस्टम को इंडिया के अंदर। ओके, ये इसका क्या था? मेन गोल था। ओके, इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस थी, काफ़ी सारे इसके गोल्स थे। जैसे शॉर्ट टर्म मीज़र का गोल हो गया और लॉन्ग टर्म मीज़र का गोल हो गया। लॉन्ग टर्म मीज़र के अंदर इसने टायर सिस्टम दिया था, 3 टायर सिस्टम, जैसे फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर। ओके, अब आता है इसके बाद बौहर कमेटी के बाद नेक्स्ट है मुदलियार कमेटी। कौन सी है? मुदलियार कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मुदलियार कमेटी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है। ये कब आई थी? 1559 के अंदर। कब आई थी? 1559 के अंदर। और रिपोर्ट कब पेश की गई थी इसके द्वारा? 1962 के अंदर। कब की गई थी? 1962। 1959 के अंदर आई, रिपोर्ट पेश की 1962 के अंदर। अब आता है इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे डॉक्टर लक्ष्मणा स्वामी मुदलियार इज़ द चेयरमैन ऑफ मुदलियार कमेटी। ओके, अब आता है इसके इम्पोर्टेंट एम्स या इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन, इम्पोर्टेंट गोल्स क्या थे। इसका गोल्स थे, इसको क्या करना था? जो क्वालिटी सर्विसेज है पीएससी पे वो प्रोवाइड करवानी थी। क्या करवानी थी? क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। कहाँ पर? पीएचसी लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ केयर पे। इसके अलावा इसका नेक्स्ट गोल था एमसीएच, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। क्या क्या प्रोवाइड करवाना है?
मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाना है। और नेक्स्ट है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स, जो नर्सिंग स्टाफ है उनका नंबर ऑफ जो नर्सिंग स्टाफ है वो इंक्रीज़ करना था। और नेक्स्ट गोल था इसका नॉट इंक्लूड पॉपुलेशन बिगर, और ये इंक्लूड नहीं की गई थी कितने पॉपुलेशन पे, 40,000 अंडर, यानी 40,000 के अंडर में ही, नॉट इंक्लूडेड पॉपुलेशन बिगर देन 40,000 अंडर है PHC। ओके, तो ये इसके इंपॉर्टेंट गोल थे। क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करना था PHC पे, मैनेज करना था किसको, MCH सर्विसेज को बेटर वे के अंदर। इसके अलावा इंक्रीज नंबर ऑफ प्रोफेशनल नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे वो बढ़ाने थे, जैसे हो गया पब्लिक हेल्थ नर्स हो गया, LHV हो गया, ANM हो गया। तो ये सारी इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोफेशनल है वो बढ़ाए गए थे। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं इसको, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी किसके नाम से जानते हैं, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से भी इसको जानते हैं, इसका मुदलियार कमेटी का हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ओके, नाउ नेक्स्ट है मुदलियार कमेटी के बाद आता है नेक्स्ट चड्ढा कमेटी। कौन सी है, चड्ढा कमेटी। ये कब आई थी, ये आई थी 1963 के अंदर। कब आई थी, 1963 के अंदर। इसके जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर डॉक्टर MS चड्ढा। कौन थे, डॉक्टर MS चड्ढा इज़ द चेयरमैन ऑफ द चड्ढा कमेटी। इसका एम था इंक्रीज़ करना था फैसिलिटी होम हेल्थ केयर की, जो होम हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसको इंक्रीज़ करना था। और एक जो हेल्थ इंस्पेक्टर था अपॉइंट किया गया था, एक हेल्थ इंस्पेक्टर पर 20,000 पॉपुलेशन पे, पर्टिकुलर जो 20,000 पॉपुलेशन थी वहाँ पर एक हेल्थ इंस्पेक्टर है वो अपॉइंट किया गया था। ये इसके मेन गोल थे। इसके अलावा इसके अंदर फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंस शुड बी गिवन एट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द सुपरवाइज एंड द वर्क फॉर 3 to 4 बेसिक हेल्थ वर्कर, 3 to 4 बेसिक हेल्थ वर्कर भी प्रोवाइड किए गए थे। और द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम शुड बी गिवन, जो नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है वो भी क्या किया गया था, जनरल हेल्थ सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड की जानी चाहिए। इंक्रीजिंग ऑफ फैसिलिटीज़ फ्रॉम द हेल्थ केयर, ये भी इसने क्या था, इसका गोल था, मेन एम था। इसके अलावा यही है कि ये कब आई थी और चड्ढा कमेटी के चेयरमैन कौन थे, एम क्या था, ये अपने को याद रखना है। अब आता है इसके बाद मुखर्जी कमेटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कमेटी है। कब आई थी मुखर्जी कमेटी, 1965 के अंदर आई थी। कब आई थी मुखर्जी कमेटी, 1965 के अंदर आई थी। और इसने रिपोर्ट कब पेश की थी, 1966 के अंदर, 1966 के अंदर। ओके, इसके जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर मुखर्जी इज़ द चेयरमैन ऑफ द मुखर्जी कमेटी। और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन या मेन गोल, मेन एम था वो क्या था, सेपरेट स्टाफ होना चाहिए फॉर फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के लिए सेपरेट स्टाफ होना चाहिए। और जो बेसिक हेल्थ वर्कर है वो भी अपॉइंटेड होना चाहिए 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। सेपरेट स्टाफ होना चाहिए, इसका मेन गोल अपॉइंट बेसिक हेल्थ वर्कर फॉर द 10,000 पॉपुलेशन। इसके अलावा नर्सिंग सुपरवाइजर अपॉइंटेड है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नर्सिंग सुपरवाइजर भी अपॉइंटेड होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होना चाहिए, नर्सिंग सुपरवाइजर शुड बी अपॉइंटेड। इसके अलावा बेसिक हेल्थ सर्विसेज शुड बी स्ट्रेंथन, जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है उसके ऊपर भी फोकस किया गया था फॉर द किसके ऊपर, ब्लॉक लेवल राइट अप टू द सेंटर लेवल, ब्लॉक लेवल से लेके सेंटर लेवल तक। इसके अलावा 1965 के अंदर जो ICMR डायरेक्टर थे उन्होंने प्रोनाउंस किया था कि दैट लाइपेज लूप वाज सेफ। क्या था, दैट लाइपेज लूप वाज सेफ। ओके, तो ये था मुखर्जी कमेटी। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट कमेटी है जंगलवाला कमेटी। कौन सी है, जंगलवाला कमेटी। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1964 के अंदर। 1964 के अंदर ये आई थी, रिपोर्ट कब पेश की गई थी इसके द्वारा, 1967 के अंदर। रिपोर्ट कब दी गई थी, 1967 के अंदर। और इसके जो डायरेक्टर चेयरमैन थे, जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर नौशियार जंगलवाला। कौन थे, डॉक्टर नौशियार जंगलवाला इज़ द चेयरमैन ऑफ जंगलवाला कमेटी। ओके, और इसको दूसरा नाम है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनदर नेम ऑफ जंगलवाला कमेटी ऑल्सो नॉन एज इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कमेटी। कौन से नाम है, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज कमेटी, इसका इज द अनदर नेम ऑफ द जंगलवाला कमेटी। दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज कमेटी। ओके, अब आता है इसके बाद इसके इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन या एम्स या गोल। बेटर वर्किंग कंडीशन फॉर हेल्थ वर्कर है उनके लिए बेटर कंडीशन प्रोवाइड करना है, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना है उनके लिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ द एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज पर्सनल एंड द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द टॉप टू द टॉप से लेके बॉटम लेवल तक, कितने कहाँ से लेकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ प्रोफेशनल है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या था,
टॉप से लेके बॉटम तक था। इसके अलावा इसके अंदर क्या रिकॉग्निशन ऑफ द एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सिमिलर सीनियरिटी एंड द अनफाइड कैडरे टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी एक पद होना चाहिए और सीनियरिटी भी होनी चाहिए। इसके अलावा सिमिलर वर्क शुड बी सिमिलर वेजेस, जितना वर्क है उनको उतना भत्ता मिलना चाहिए। स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल सैलरी उनको मिलनी चाहिए। ये इसका मेन रिकमेंडेशन था कि जो सैलरी जितना काम कर रहे हैं उसके अलावा भी अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है स्टाफ तो उसको एक्स्ट्रा वेज मिलना चाहिए, एक्स्ट्रा भत्ता मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑन प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर क्या था, प्रोहिबिशन भी था। ओके, नाउ नेक्स्ट है करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1973 के अंदर। कब हुई थी, 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। इसके जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर करतार सिंह, इज द चेयरमैन ऑफ करतार सिंह कमेटी। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इज द अनदर नेम ऑफ द करतार सिंह कमेटी। मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग इज द अनदर नेम ऑफ करतार सिंह कमेटी। करतार सिंह कमेटी का दूसरा नाम क्या है, मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी अंडर हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। ओके, इसके बाद आता है इसके मेन जो था मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो कमेटी है अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ द एएनएम की प्लेस के ऊपर इसको अपॉइंटेड किया गया था, किसको, मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी को। ओके, अब आता है इसके बाद फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ एलएचवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर है वो अपॉइंटेड किया गया था किसकी प्लेस पे, लेडी हेल्थ विजिटर की प्लेस पे क्या गया था, जो फीमेल हेल्थ सुपरवाइजर है वो अपॉइंटेड किया गया था। ओके, और भी सारी इसकी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन है, जैसे जो सब सेंटर है, सब सेंटर पे क्या होना चाहिए, एक मेल एंड फीमेल विथ हेल्थ वर्कर शुड बी अपॉइंटेड, एक फीमेल और एक मेल हेल्थ वर्कर भी अपॉइंटेड होना चाहिए। और भी सारी काफ़ी सारी इंटरवेंशन थी, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो अपॉइंटेड होना चाहिए। सेंटर शुड बी लिमिटेड टू द 50,000 पॉपुलेशन, 50,000 पॉपुलेशन पे क्या होना चाहिए, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो होना चाहिए। इसके अलावा भी और भी सारी काफ़ी सारे थे, जैसे एवरी पीएचसी शुड बी डिवाइडेड इनटू 16 सब सेंटर। जो पीएचसी है वो कितने के अंदर सब सेंटर के अंदर डिवाइड होनी चाहिए, 16 सब सेंटर के अंदर। और ईच ऑफ देन कवर ए पॉपुलेशन ऑफ 3,000 से लेके 3,500, 3,000 से 3,500 की पॉपुलेशन कवर करना चाहिए एक सब सेंटर। और ये कितने सब सेंटर होने चाहिए, एक पीएचसी के अंडर में 16 सब सेंटर होने चाहिए। और पर्टिकुलर एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर करना चाहिए, 3,000 से 3,500। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है करतार सिंह कमेटी। नाउ नेक्स्ट है श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी कब आई थी, 1974 के अंदर। कब आई थी, 1974 के अंदर। और रिपोर्ट दी थी इसने 1975 के अंदर। इसके चेयरमैन थे डॉक्टर श्रीवास्तव। चेयरमैन इज द चेयरमैन ऑफ डॉक्टर JB श्रीवास्तव इज द चेयरमैन ऑफ द श्रीवास्तव कमेटी। इसके ये चेयरमैन थे। इसके भी काफ़ी सारे एम्स और रिकमेंडेशंस थी, जैसे डेवलपिंग मेडिकल एंड द हेल्थ एजुकेशन कमीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट इन द एरिया ऑफ मेडिकल हेल्थ एजुकेशन। डेवलपमेंट करना था मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन को। इसके अलावा और था जैसे मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, हेल्थ असिस्टेंट शुड बी अपॉइंटेड, ये अपॉइंटेड होना चाहिए। तो ये क्या थे इसके अलावा और भी थे, जैसे डेवलपिंग रेफरल सर्विसेज कॉम्प्लेक्स टू द एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन द PSC रीजनल एंड द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। ओके, नाउ आता है इसके बाद नेक्स्ट है मेहता कमेटी। मेहता कमेटी कब आई थी, 1977 के अंदर, 1977 के अंदर। रिपोर्ट कब पेश की थी इसने, 1978 के अंदर। 1977 के अंदर आई और 1978 के अंदर इसने रिपोर्ट पेश की। इसके जो चेयरमैन थे वो थे अशोक मेहता। कौन थे, अशोक मेहता इसके चेयरमैन थे। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट है इसके जो मेहता कमेटी है, इसके रिकमेंडेशन थे, जैसे जिला परिषद है वो शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड द मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग एक्ट एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जैसे वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करनी थी इसके अंदर। और डिस्ट्रिक्ट शुड बी फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलेशन सुपरविजन बिलोंग टू द स्टेट लेवल। तो ये क्या था इसके
इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस थी। नाउ है नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट बजाज कमेटी 1985 के अंदर आई थी और इसने रिपोर्ट पेश की थी 1986 के अंदर। इसके जो चेयरमैन थे वो JS बजाज, इज द चेयरमैन ऑफ द बजाज कमेटी। और इसको अनदर नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अनदर नेम ऑफ बजाज कमेटी ऑल्सो नॉन एज हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी के नाम से कौन सी कमेटी जानी जाती है? बजाज कमेटी। हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट कमेटी इज द अनदर नेम ऑफ बजाज कमेटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अनदर नेम ऑफ, जो जितनी भी कमिटीज़ हैं उनके अनदर नेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 101% क्वेश्चन आने वाला है CHO के अंदर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट सेठी कमेटी। सेठी कमेटी कब आई थी? 1954 के अंदर आई थी सेठी कमेटी। और इसके जो चेयरमैन थे 19 मई 1954 के अंदर आई थी और इसके जो चेयरमैन थे वो थे मिस्टर सेठी, इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेठी कमेटी। ओके, तो आज हम लोगों ने ये 10 कमिटीज़ कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट सारी जो जितनी भी कमिटीज़ है तो वो आज हम लोगों ने डिस्कस की है। ये स्पेशल क्लास थी हेल्थ कमिटीज़ के ऊपर, कुछ लोगों का था कि हेल्थ कमिटीज़ के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो इस चक्कर से हेल्थ कमिटीज़ के ऊपर वीडियो बनाया। इसके अलावा अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस है या कोई टॉपिक समझ नहीं आया है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम लोग उसके लिए उसके ऊपर वीडियो बना सकें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर ले और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगर चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से हम लोग काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं CHO के लिए, तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम का दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके जो इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।